अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर और इस टाइम मेरे साथ आलमगीर खान साहब मौजूद हैं, एक्स MNA हैं। इस मरतबा भी आप जानते हैं कि इस वक्त खान साहब की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी जदोजहद कर रहे हैं सूबा सिंध से। तो इस वक्त हमारे साथ अडियाला जेल में मौजूद है। सर क्या कहते हैं? बस जी आज आए, देखें आज भी जमहूरियत का जनाजा निकाला इन लोगों ने और एक मुंतखब CM को अपने कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी फैमिली को भी रोका जाता, वकला को भी रोका जाता, पार्टी रहनुमाओं को मिलने नहीं दिया जाता। तो ये कौन से जमहूरी अक़दार हैं जिसको फॉलो कर रहे हैं? और फॉर्म 47 वाले इनको सोचना चाहिए, कल ये भी जेल में होंगे और कल इनके लिए भी यही मसाइल होंगे। अपने कायद से पॉलिसी लेना, तर्ज हुक्मरानी उनके साथ डिस्कस करना, शेयर करना वज़ीर आला का हक है, इनको मिलने दिया जाए। और इंशाअल्लाह यही वो चीजें हैं कि जहाँ कानून से ऊपर कुछ लोग खुद को समझते और वो अपनी मनमानी चलाते, बदमाशी करते और फिर इसी कानून की हुक्मरानी के लिए हम तहरीकें चलाते, फिर ये कहते हैं कि सड़कों पर क्यों आते हैं? ना इदारा है, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके मुंतखब वजीर आला आया, उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो इसीलिए फिर हम एहतजाज करते, फिर हम सड़कों पर आते और आप गोलियां चलाते। सर ये गोली ट्रेंड चल पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही अभी जो तहरीक लब्बैक के साथ किया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। नियते कारकुनान को, सियासी कारकुनान को इन्होंने शहीद किया, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में शहीद किया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसी अंदाज में तहरीक इंसाफ पर जो है 26 नवंबर को हम गोलियां स्नाइपर से मारा गया। तो ये जो तर्ज है, ये एक तरफ आप माशी कत्ल कर रहे हैं, एक तरफ आपकी गवर्नेंस जीरो है और दूसरी तरफ अगर आप ये हथकंडे आजमाएंगे तो कह दें कि जमहूरियत नहीं आमिरियत है, डिक्लेयर कर दें। अभी तक क्या अपडेट है? मुलाकात हो सकेगी कि नहीं? देखें ना, इन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस की भारी नफरी वहाँ खड़ी है, तो लग तो यही रहा है कि मुलाकात नहीं करने देंगे। लेट्स सी। हमारे साथ जो बाकी यहाँ पिंडी के अवाम है, जब अडियाला जेल पे PTI की लीडरशिप आती है तो आम आवाम भी सफर कर रही होती है फिर। जी ये मंगल और जुमेरात का मामूल बन गया है कि सड़क ब्लॉक रहती है और इर्द गिर्द के लोग इससे तंग रहते हैं। और ये इंतजामिया को चाहिए कि अगेन जो कानून है, ये नहीं कह रहे कि जेल मैनुअल से बाहर आप कुछ करें, जो जेल मैनुअल कहता उसके मुताबिक आप मुलाकात छोड़ें। और नवाज शरीफ भी जेल में था, उससे लोग मिलते भी थे, घंटों घंटों मिलते थे, वकला, डॉक्टर्स, फैमिली, और उनकी जो जेल थी उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। CM साहब की कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात हुई है, तो आप क्या समझते हैं, कोई दाल गलती हुई नजर आ रही है? देखिए मुलाकात तो रूटीन का हिस्सा है और अहम चीज ये है कि जो अवामी मुंतखब है, जो अवाम का मुंतखब वजीर आला है, सब इदारों को जो जिनकी तनख्वाह अवाम के टैक्स से आती, उनको एक मुलाजिम वाला किरदार अदा करते हुए अवाम की ताकत के आगे सर तस्लीम करना है। अभी तक जो आप देख रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब को, अभी आप समझते होंगे कि अफरीदीज जो है वो फरियू में जा रहे हैं सारे, तो क्या समझते हैं आप? अल्लाह और कामयाबी दे, अल्लाह इनसे काम ले, मुल्क की बेहतरी के लिए और सूबे की बेहतरी के लिए। शुक्रिया। अच्छा, आप ये समझते हैं कि खान साहब की आज़ादी, आपने एक नारा सुना होगा कि सुहेल आया खान आएगा, तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप नहीं समझते कि लीडरशिप की वीकनेस है कि 2 साल हो गए लीडर, इस्लामिक बड़ा लीडर अभी तक जेल में है, पाबंद सलाह। सुहेल के आने से असल बात यह है कि एक पैगाम गया है कि मुतवस्सित तबके के नौजवान, जो इमरान खान पिछले 25 साल से जिसके लिए जदोजहद कर रहा है कि नौजवानों को, आम तबके को अपलिफ्ट करना, ये नजरिया था तहरीक इंसाफ का, आज उसकी अक्कासी हुई है सुहेल की शक्ल में। और आप देख रहे हैं कि पूरी तंजीम चार्ज हो गई है, तमाम सपोर्टर्स चार्ज हो गए और ये सरमाएदारों से, जागीरदारों से, ये फ्यूडल से, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, अब इस तहरीक इंसाफ को भी और इस सियासी निजाम को भी जान छुड़ानी है। नौजवानों का पाकिस्तान है, ये अपने फैसले हाथ में ले। देखिए ना, आज इसको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ना इसकी कोई इंडस्ट्री है, ना पीछे फाइलें बनी हुई है, ना कोई और स्कैंडल्स है। तो ये वो तहरीक इंसाफ है जिसकी इमरान खान 96। शॉर्ट में बता दें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अली अमीन गंडापुर एंड सुहेल अफरीदी? देखिए डिफरेंस तो अगर आप पूछे, एक नौजवान है और एक ट्रेडिशनल सियासतदान है, ये फर्क है। अच्छा, आपके फ्लाई काम कैसे जा रहे हैं? और दूसरा ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी उठी हुई है, कराची को आप चार्ज किस तरह कर रहे हैं, सिंध को? देखिए सिंध में जल्द जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जलसा मुनक्किद किया जाएगा, उसके लिए लोगों को मोबिलाइज करेंगे और इससे पहले भी वहाँ एहतजाज हुए, तहरीक चली है, तो आइंदा भी जो है अपनी पूरी जदोजहद, अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन करेंगे उसमें। फ्लाई कामों के हवाले से एक बता दें, क्या सोच थी ऐसी कि आपके जहन में आए और आप साथ सियासत के साथ फ्लाई काम कर रहे हैं? बस आम तबके की मदद करनी, आम तबके की पुष्टपनाही करनी जो तकलीफ में है, और अल्लाह ने जो जिम्मेदारी ताकत दी है उसको इस्तेमाल करना है कमजोर तबके के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।